अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने 7th क्लास के लेक्चर स्टार्ट करें। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेक्चर नंबर 1 और यूनिट नंबर हम 8 से स्टार्ट ले रहे हैं। टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्ने सीना। इब्ने सीना आपको पहले पता होना चाहिए, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ठीक है, इब्ने सीना कौन थे? एक मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आज हम उनकी कंट्रीब्यूशंस यानी कि उनकी खिदमात के बारे में हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमारा टॉपिक आज क्या है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्ने सीना। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड्स मीनिंग आपको नजर आ रहे हैं। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशंस का मतलब होता है खिदमात। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है खिदमात। सेकंड वर्ड है हमारा साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट होता है साइंसदान। साइंटिस्ट साइंसदान। रिमार्केबल होता है गैर मामूली या शानदार जिसको बोलते हैं। रिसर्च हम बोलते हैं तहकीक को। रिसर्च तहकीक। प्रोवाइड होता है मुहैया करना या फ्राहम करना। फाउंडेशन हम बोलते हैं बुनियाद को, बेस को। ठीक है, डिनाइड इनकार करना या इनकार, यहाँ सेकंड फॉर्म है डिनाइड। डिनाई की सेकंड फॉर्म डिनाइड लिखी हुई है, तो डिनाइड होता है इनकार किया। लैंग्वेज हम बोलते हैं जबान को। लिटरेचर, लिटरेचर हम बोलते हैं अदब को। यहाँ आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलासफी। फिलासफी बोलते हैं फलसफे को। मेडिकल, तिबी। अट्रैक्टिव, दिलचस्पी या कशिश। अट्रैक्टिव उसे दिलचस्पी हम यहाँ पे इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लिए हैं। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अभी हम इसके आ जाते हैं ट्रांसलेशन पर, क्योंकि हमें आगे देखें आप लोग अपने बुक का पेज नंबर खोलें बेटा 54 पे आप लोग आ जाए। तो यहाँ पे हम अपनी आप देखेंगे प्री रीडिंग के उन्होंने हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। What would you invent if you become a scientist? या आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि अगर आप एक साइंसदान होते तो आप किस चीज़ को इन्वेंट करते, यानी कि कौन सी चीज़ आप ईजाद करते। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कैन यू नेम सम मुस्लिम साइंटिस्ट? क्या आप कुछ मुसलमान साइंसदानों के नाम बता सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्ने सीना। तो इब्ने सीना का मैंने आपको बताया था ये एक मुस्लिम साइंसदान है। ठीक है, उन्होंने आपसे मजीद मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम पूछे हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि अल हज़ीमी, इब्नुल हैशम, इब्ने सीना, जाफ़र सादिक और इब्ने हल्दून। ये कुछ ऐसे मुस्लिम साइंसदान है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम वर्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड। मुस्लिम वर्ड हम कहते हैं कि मुसलमान दुनिया या मुस्लिम दुनिया। मुस्लिम वर्ड मुस्लिम दुनिया हैज़ प्रोड्यूस पैदा किए हैं ग्रेट अजीम साइंटिस्ट साइंसदान। मुस्लिम वर्ड हैज़ प्रोड्यूस ग्रेट साइंटिस्ट। मुस्लिम दुनिया ने अजीम साइंसदान पैदा किए हैं। हु हैव मेड, जिन्होंने सर अंजाम दी, जिन्होंने बनाई रिमार्केबल गैर मामूली शानदार कंट्रीब्यूशंस खिदमात टू द फील्ड्स मैदान में ऑफ साइंस, साइंस के। हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ साइंस, जिन्होंने साइंस के मैदान में गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दी। देयर रिसर्च, उनकी तहकीक, देयर रिसर्च उनकी तहकीक, प्रोवाइड मुहैया की, फ्राहम की, अ स्ट्रांग फाउंडेशन, एक मजबूत बुनियाद, टू द प्रेजेंट डे, आज के दौर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। देयर रिसर्च प्रोवाइडेड अ स्ट्रांग फाउंडेशन टू द प्रेजेंट डे साइंस एंड फिलासफी, उनकी तहकीक ने आज के दौर की साइंस और टेक्नोलॉजी को एक मजबूत बुनियाद फ्राहम की। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें अमंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। अमंग बोलते हैं दरमियान को। द मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदानों के। अ शाइनिंग स्टार, एक चमकता सितारा, इज है अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना। मुसलमान साइंसदानों के दरमियान एक चमकता हुआ सितारा अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना है। ठीक है, इसको फिर सुन लें। मुसलमान साइंसदानों के दरमियान एक चमकता हुआ सितारा अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना है। हिज कंट्रीब्यूशन, आपकी खिदमात, टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, ऑफ साइंस, टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया के लिए, कैन नेवर बी, कभी नहीं डिनाइड, इनकार किया जा सकता, कैन सकना। हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कैन नेवर बी डिनाइड, साइंस की दुनिया के लिए उनकी खिदमात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। When, जब इब्ने सीना was born,
अभी आप लोगों को इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट है व्हेन इब्न सीना वाज बोर्न, जब इब्न सीना पैदा हुए। द इस्लामिक अरबिक कल्चर, इस्लामी अरबी सकाफत, कल्चर सकाफत। द इस्लामिक अरबिक कल्चर, इस्लामी अरबी कल्चर सकाफत वाज थी एट इट्स पीक, अपने अरूज पर। जब इब्न सीना पैदा हुआ, इस्लामी अरबी सकाफत अपने अरूज पर थी। सिंस, जैसा कि द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान वाज थी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड बोलते हैं ज़रिए को, ऑफ कम्युनिकेशन राब्ते की, इन दिस इरा, इस दौर में। सिंस द अरबिक लैंग्वेज वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस इरा, जैसा कि इस दौर में अरबी ज़बान राब्ते का ज़रिया थी। इब्न सीना स्टडीड, इब्न सीना ने पढ़ी अरबिक, अरबी फ्राम मोहम्मद अल बरकी अल हवाज़नी, जैसा कि उस दौर में अरबी ज़बान राब्ते का ज़रिया थी। इब्न सीना ने मोहम्मद अल बरकी अल हवाज़नी से अरबी पढ़ी। एज सून एज, जो ही हैड लर्नड, जो ही आपने सीखी। एज सून एज ही लर्नड, जैसे ही आपने सीखी अरबिक, अरबी। हिज मदर टंग, उनकी मादरी ज़बान। वाज पर्शियन, उनकी मादरी ज़बान फ़ारसी थी। जो ही उसने अरबी सीखी, उनकी मादरी ज़बान फ़ारसी थी। हिज फादर अपॉइंटेड, उनके वालिद ने मुकर्रर किया, टीचर, उस्ताद, ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद का। एंड अदर, और दूसरा, ऑफ लिटरेचर फॉर हिम, ऑफ लिटरेचर अदब का, फॉर हिम, उनके लिए। जो ही उसने अरबी सीखी, उसकी मादरी ज़बान फ़ारसी थी, उसके वालिद ने उनके लिए कुरान मजीद का एक उस्ताद और दूसरा अदब का उस्ताद उनके लिए मुकर्रर किया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट डिड इब्न सीना लर्न बिफोर साइंस, यानी कि यहाँ पे साइंस से पहले उन्होंने कौन कौन सी ज़बानें सीखी थी, क्या क्या सीखा था। तो यहाँ पे भी हमने देखे ना, पढ़ा है कि उन्होंने कुरान मजीद, और सेकंड कौन सा था, अरबी अदब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा द होली कुरान, कुरान मजीद, एंड अरबिक लिटरेचर, और अरबी अदब, बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र से पहले। ही हैड लर्न द होली कुरान एंड अरबिक लिटरेचर बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र से पहले ही कुरान मजीद और अरबी अदब सीख चुके थे। नेक्स्ट ही डिवेल्प्ड, नेक्स्ट इसके बाद ही डिवेल्प्ड, उन्होंने बनाया लीनिंग, लीनिंग बोलते हैं झुकाव को, टूवर्ड्स फिलासफी, फलसफे के, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स और रियाजी। नेक्स्ट ही डिवेल्प्ड लीनिंग टूवर्ड्स फिलासफी, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, इसके बाद उसने फलसफे, ज्योमेट्री और रियाजी की तरफ झुकाव बनाया। आज हमने यहाँ तक इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके वर्ड्स मीनिंग और इसकी ट्रांसलेशन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप लोग आगे हम नेक्स्ट जो इसकी रिमेनिंग ट्रांसलेशन है वो पढ़ेंगे। आज तक हमारा इतना ही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।